दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के मामले में हाई कोर्ट ने दिया सख्त आदेश। सीबीआई और पुलिस की ज्वाइंट एसआईटी करेगी जांच। दरअसल पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले की जांच सीबीआई और पुलिस की संयुक्त एसआईटी करेगी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने साथ ही कहा कि बंगाल पुलिस की एसआईटी टीम का गठन जल्द से जल्द किया जाए। दरअसल ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि जांच में बंगाल पुलिस ढिलाई बरत रही है। ऐसे में अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी जाए। आपको बता दें कि फिलहाल हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के मामले में सीबीआई और पुलिस की ज्वाइंट एसआईटी दोनों ही जांच करेंगी। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने घेरा तो कांग्रेस पार्टी बोली हर घर में होता है मंदिर। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना ली है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन नागालैंड में राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए राम मंदिर में न जाने को लेकर कहा कि यह चुनावी, राजनीतिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा आरएसएस का कार्यक्रम है। ऐसे किसी कार्यक्रम में मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के अन्य घटक दलों पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाने वालों का लोग फिर से बहिष्कार कर सकते हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह सभा भगवान राम का राजनीतिकरण है। 22 जनवरी का समारोह राजनीतिक समारोह है। बीजेपी और आरएसएस की यह राजनीतिक परियोजना लंबे समय से चली आ रही है। जयराम रमेश ने कहा कि हमारा देश और हमारा समाज अनेक धर्मों का आधार है। धर्म और आस्था निजी मामला है जिसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी और शाह पर बोला जबरदस्त हमला तो आचार्य लोकेश मुनि ने किया जबरदस्त पलटवार, कहा कुछ डर अच्छा होता है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो के माध्यम से कहा कि वे अल्लाह के सिवाय किसी से नहीं डरते हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नहीं डरने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जमीनों आसमान को बनाने वाले से डरते हैं, बाकी हम किसी से नहीं डरते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बीच जैन संत आचार्य लोकेश मुनि ने कहा कि जो लोग राम मंदिर को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद उनके मन का भ्रम दूर हो जाएगा। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ डर अच्छा होता है। भारत वो देश है जो सही रास्ते पर चलता है और एपीजे अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनाता है। एआईएमआईएम के चीफ पर निशाना साधते हुए लोकेश मुनि ने कहा कि भारत वही देश है जब कोई गलत रास्ते पर जाता है तो उसे सही रास्ते पर लाना भी जानता है। ऐसे समय में जब भारत तेजी से विकास कर रहा है, विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, इस प्रकार के बयान देकर असदुद्दीन ओवैसी विदेशी षड्यंत्र करने वाले लोगों को मजबूत करते हैं। ओवैसी ने इससे पहले आरोप लगाया था कि इस सरकार में सिर्फ हिंदुओं का उद्धार हुआ है। इंडिया टीवी से बातचीत में आचार्य लोकेश मुनि ने कहा कि देश को जब एक विजनकारी नेतृत्व मिलता है तो कोई भी समाज हो या फिर देश हो वो आगे बढ़ता है। ऐसे में देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि इस तरीके के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर में नहीं जाने को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले क्या 22 जनवरी के बाद भगवान वहां से चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वोट के लिए बीजेपी कर रही दिखावा। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वहां जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान के दर्शन के लिए एक साधारण व्यक्ति बन के जाऊंगा और जब वो बुलाएंगे तब जाऊंगा। 22 तारीख के बाद क्या भगवान चले जाएंगे? क्या वे सिर्फ 22 जनवरी को ही आएंगे? इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि यह काम शंकराचार्यों का है, उन्हें क्यों नहीं बुलाया? जिसका जो काम है उसे ही करना चाहिए। अगर कोई और कर रहा है तो फिर वो वोट के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं बस वही कह रहा हूं जो शंकराचार्यों ने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हूं। बीजेपी के लोग सिर्फ दिखावा ज्यादा करते हैं। बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को उस किसान के घर भी जाना चाहिए जिनकी आय दोगुनी हो गई हो। अखिलेश यादव ने कहा कि 6,000 रुपए से किसी किसान की आय दोगुनी नहीं होती। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किया है।
आड़ी बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी अदालतों में छुट्टी करने की गई मांग। बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से 22 जनवरी को देश भर की अदालतों में छुट्टी की घोषणा करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी जिला अदालत की छुट्टी घोषित करने की मांग की है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मनन मिश्रा ने चिट्ठी में कहा कि मैं सम्मान के साथ में आपका ध्यान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व की ओर आकर्षित करने के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ये इवेंट देश भर में लाखों लोगों के लिए धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, इसीलिए इस दिन अदालतों की छुट्टी घोषित कर दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि छुट्टी होने से वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को अयोध्या और देश भर में हो रहे अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिलेगा। बीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि जिन मामलों में तत्काल सुनवाई होनी है उन्हें विशेष व्यवस्था करते एडजस्ट किया जा सकता है या फिर इनकी सुनवाई अगले दिन भी की जा सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ से सभी अदालतों में 22 जनवरी के दिन छुट्टी घोषित करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा इस पाप के लिए माफी मांगे कांग्रेस पार्टी। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विपक्षी दल को 22 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम का न्योता ठुकराने के पाप के लिए जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराकर देश के बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। इसके लिए कांग्रेस को निश्चित तौर पर जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस समारोह का न्योता ठुकराने के फैसले में कांग्रेस का अहंकार बोल रहा है और एक ऐसी आंधी उठेगी कि इन पाप करने वाले लोगों को अता पता भी नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉरिशस जैसे देश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर हिंदू धर्म के लोगों के लिए छुट्टी घोषित कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत के एक दल कांग्रेस पार्टी के लोग इतने अभागे हैं कि वे इस समारोह में शामिल होने के न्योते को ठुकरा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के न्योते को खारिज किए जाने के पाप के कारण जनता इन्हें बख्शेगी नहीं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि इसके लिए कांग्रेस को निश्चित तौर पर जनता से माफी मांगनी ही पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला जबरदस्त हमला। बोले धोखा देने में माहिर हैं अखिलेश यादव, बीजेपी को वोट देंगे मुस्लिम और यादव। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां वोटरों को साधने में जुटी हैं। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में अगर मायावती की पार्टी के साथ में अखिलेश यादव गठबंधन नहीं करते तो समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाता। इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि पहले भारत कृषि प्रधान देश था और अब जाति प्रधान देश है। उन्होंने कहा कि यादव का वोट बीजेपी को मिलेगा और मुसलमान का 25% वोट बीजेपी और एनडीए को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरी सभा में 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ थी, उसमें 2500 मुसलमान थे। मुस्लिम लोगों ने मुझसे कहा है कि हम पीएम मोदी के साथ हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी जैसे नेता रहेंगे तो देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव धोखा देने में माहिर हैं। उन्होंने 2 बार मायावती को धोखा दिया, 2 बार कांग्रेस को धोखा दिया, 2 बार राष्ट्रीय लोकदल को धोखा दिया, निषाद पार्टी को भी धोखा दिया और हमें भी धोखा दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लोगों का कहना है कि पीएम मोदी जैसे नेता रहेंगे तो देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, इसीलिए मुस्लिम और यादव बीजेपी और एनडीए को ही वोट देंगे। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। बोले प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में होगी लेकिन श्री राम ज्योति घर घर में जलेगी। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी लगातार मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी खास अपील की है। पीएम मोदी ने केरल के कोच्चि में शक्ति केंद्र प्रभारी सम्मेलन में कहा कि मेरा आग्रह है कि आप भी अपने मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में होगी लेकिन
श्री राम ज्योति देश के घर घर और हर मंदिर में जलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए भक्ति और आस्था से भरे पल हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाले अनुष्ठान के यम नियमों का पालन कर रहा हूं। इससे पहले पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर में भगवान कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान वे पारंपरिक परिधान सफेद शॉल धारण किए हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां साफ सफाई करने का अवसर मिला है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप भी अपने मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति देश के घर घर और हर मंदिर में जलेगी। अगली बड़ी खबर, केरल में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। कहा कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन काम हमने किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन काम हमने किया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीति का असर देश में दिख रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में आया है कि पिछले 9 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस देश में 5 दशकों तक कांग्रेस जैसे दलों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन हमारी सरकार में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। यह बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी ने जीत का फार्मूला देते हुए कहा कि हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम अपना हर बूथ जीतेंगे। हम हर बूथ पर जीत सकते हैं तो केरल में चुनाव जीत सकते हैं। आपको अधिक मेहनत करनी होगी और हर मतदाता पर ध्यान देना होगा। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा का ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के इतिहास का पर्याय है। हमें ये लोगों तक पहुंचाना होगा। पीएम मोदी ने दावा किया कि बीजेपी भारत में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास में तेज विकास का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड और भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण है। उन्होंने आगे कहा कि केरल के लोगों ने उन्हें जो प्यार और स्नेह दिखाया है उससे वो अभिभूत हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी केरल के 2 दिवसीय दौरे पर थे और वो देर शाम दिल्ली वापस लौट आए हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर भड़के निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी। बोले राम का विरोध करना कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा भारी। दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी राम मंदिर उद्घाटन को राजनीतिक समारोह बताया है, तो पूरा विपक्ष इसे बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बता रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष के बयानों पर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी ने नसीहत देते हुए कहा कि इन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने विपक्ष में होते हुए भी सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी नहीं माने तो विपक्ष का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को पूरे तरीके से राजनीतिक समारोह बना दिया है। राहुल गांधी के बयान पर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी महाराज का कहना है कि कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण को अस्वीकार किया है। भारत के संविधान में सब स्वतंत्र हैं, मगर भारतीय संस्कृति राम से है। ये समय विरोध करने का नहीं बल्कि समर्थन करने का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ यजमान की भूमिका निभा रहे हैं। गिरी महाराज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि राजीव गांधी सरकार में राम मंदिर का ताला खोला गया था तो अब भी कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, नहीं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान होगा और फिर विपक्ष का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, क्या अरविंद केजरीवाल प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल? सौरभ भारद्वाज ने दिया बड़ा बयान। बोले अयोध्या जाना जरूरी है लेकिन मोदी जी के साथ जाना जरूरी नहीं। दरअसल दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो कनेक्शन है वो भगवान राम से है। भगवान राम तो 22 जनवरी को भी मिलेंगे, 23 को भी मिलेंगे और 24 जनवरी को भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपके मन में श्रद्धा है तो इस ऑफिस में भी आपको भगवान राम मिलेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरीक होंगे या नहीं होंगे, इस सवाल पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि वो कब जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या जाना जरूरी है लेकिन मोदी जी के साथ जाना जरूरी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बना चुकी है। इन सभी दलों ने न्योते को ठुकरा दिया है।
अगली बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर खुद अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। बोले मैं अयोध्या जाऊंगा, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद पूरे परिवार के साथ जाऊंगा। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को है। इसके लिए नेताओं और अभिनेताओं से लेकर अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निमंत्रण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास में एक लेटर आया था जिसमें बताया गया कि मुझे 22 जनवरी का निमंत्रण देने लोग आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अपनी पत्नी, माता पिता और बच्चों के साथ में जाना चाहता हूं। माता पिता को काफी चाव है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने पूरे परिवार के साथ बाद में जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझे 22 तारीख को अपना कार्यक्रम खाली रखने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई निमंत्रण नहीं आया है। उन्होंने कहा कि उस पत्र में लिखा है कि सुरक्षा और वीआईपी मूवमेंट की दृष्टि से केवल एक व्यक्ति को आना है। केजरीवाल ने कहा कि लेकिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ में जाना चाहता हूं, इसीलिए मैं बाद में जाऊंगा। आपको बता दें कि फिलहाल यह तय है कि केजरीवाल को भी निमंत्रण मिलेगा, क्योंकि अभी भी कई वीवीआईपी लोगों को निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का महापड़ाव शुरू। सरकार को रेलवे मार्ग और सड़क मार्ग को जाम करने की दे डाली कड़ी चेतावनी। दरअसल राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण आंदोलन शुरू हो गया है। आज से भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज का केंद्र में ओबीसी के आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर के उज्जैन थाना क्षेत्र में महापड़ाव शुरू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में भरतपुर धौलपुर के जाटों ने केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग के लिए आज से मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक से करीब 300 मीटर की दूरी पर जयचोली रेलवे स्टेशन के पास महापड़ाव शुरू कर दिया है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह ने कड़ी चेतावनी देते हुए ऐलान किया है कि अब की बार हमारी लड़ाई आर पार की है। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो जल्द ही रेलवे मार्ग और सड़क मार्ग को जाम कर दिया जाएगा। महापड़ाव स्थल जयचोली गांव में आंदोलनकारियों के लिए खाने पीने और ठंड से बचने के लिए इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि वहीं जाट आंदोलन को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।